आने वाले 24 घंटे जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। और रेड अलर्ट का मतलब भी हम आपको समझा रहे हैं कि बादल फटने की आशंका होती है, बहुत ज्यादा बारिश, तूफान और बाढ़ की आशंका होती है, भूस्खलन की आशंका भी इसमें बढ़ जाती है। जब रेड अलर्ट दिया जाता है ज्यादा नुकसान की आशंका होती है, यानी रेड अलर्ट बहुत ज्यादा बारिश यानी खतरा जब बहुत बड़ा होता है तब ये रेड अलर्ट दिया जाता है महकमे की तरफ से। और जम्मू कश्मीर में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर भूस्खलन हो सकता है, बादल फट सकता है। और इसके अलावा रेड अलर्ट के अलावा ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें, ग्रीन सिग्नल सामान्य स्थिति के लिए ये ग्रीन अलर्ट दिया जाता है। येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट आखिर हैं क्या, इसे हम समझ रहे हैं। येलो अलर्ट बारिश की संभावना होती है जब येलो अलर्ट होता है। इसी तरह से ऑरेंज अलर्ट ज्यादा बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है। और रेड अलर्ट आखिरी और सबसे खतरनाक दरअसल ये अलर्ट होता है, ये चेतावनी होती है, यानी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। बहुत ही तेज बारिश, बादल फटने की स्थिति भी इसमें एक तरह से बन सकती है। ग्रीन अलर्ट सामान्य स्थिति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से अगर ऑरेंज या येलो अलर्ट की बात करें तो बारिश की संभावना होती है येलो अलर्ट में। और इसी तरह से ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो ज़्यादा बारिश को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है और लागू किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से जम्मू और साउथ कश्मीर में यह अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है आने वाले 24 घंटों में, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से जम्मू कश्मीर में लगातार कई हिस्सों में बारिश हो रही है। और ऐसे में अब एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, यानी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं रियासी में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, रेड अलर्ट भी जारी किया गया है रियासी के लिए। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश की वजह से नदी नालों में उफान आ सकता है, लोग नदी नालों से दूर रहें। किसी भी आपदा से निपटने के लिए राहत और बचाव दल को भी अलर्ट किया गया है। और दो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक श्रीनगर की तस्वीर, दूसरी रियासी की तस्वीर। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और रेड अलर्ट मतलब खतरा ज़्यादा है, यानी ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है, आशंका जताई गई है। और ऐसे में दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कहीं पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और कहीं पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और इस बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से महकमे ने भी कहा, ये दरअसल रियासी और श्रीनगर की तस्वीर है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर में भी तड़के बारिश हुई और ये बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। और रियासी में भी लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में महकमे की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को लेकर कि लोग सावधान रहें। और सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे जहां पर मौसम का हाल जानते हैं। हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, अभी आप श्रीनगर में मौजूद हैं, मौसम का हाल क्या कुछ है? अगले 24 घंटे के लिए जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, श्रीनगर के हालात क्या है? बिल्कुल आबू, बहुत देर बाद ऐसा मौका मिला है कि आज छाता लेके खड़े हम लोग। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से लगातार गर्मी का कहर जारी था। यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे। 1978 का एक रिकॉर्ड टूटा है जब तापमान काफी ज्यादा बढ़ गए थे। कहीं ना कहीं राहत की जरूरत थी और उसके चलते हुए हमने देखा 14 तारीख से लगातार बारिशें हो रही है। और मैट ने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि 14 तारीख से 18 तारीख तक लगातार बारिश होगी। लेकिन कल शाम मैट की एक प्रिडिक्शन आई जिसमें कहा गया, जिस तरह से बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, अभी जम्मू के कुछ इलाके हैं जिसमें डोडा, पूंछ, राजौरी जैसे इलाके आते हैं, साथ ही साथ में रामबन के इलाके आते हैं और वही साउथ कश्मीर के कुछ इलाके आते हैं जहां पर लगातार कल शाम से तेज बारिशें हो रही है। और उसी के चलते हुए मेट की तरफ से एक एडवाइजरी भी आई है, जैसा आप कह रहे थे खुद भी, कि वाटर बॉडीज जो है उनमें पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके चलते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहे, वाटर बॉडीज के नजदीक ना जाया जाए। और वही साथ साथ 18 तारीख तक थोड़ा प्रिकॉशनरी
मेजर्स फार्मर्स यानी किसानों को लेना है, क्योंकि आप जानते हैं अभी सेब जो है उसकी दवापोशी होती है, कुल मिला के करीबन 15 से 16 बार एक साल में दवापोशी करनी होती है सेब के बागानों में। उसके चलते हुए इस वक्त दवापोशी ना करें क्योंकि वो जाया हो सकती है। साथ ही साथ जो जहलिम है वो उसके भी निशान थोड़ा सा ऊपर आ गया है। जिस तरह से हमारी जनता को आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का, तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है क्योंकि जहलिम की जो स्तर है पानी का वो काफी ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है। अब बस यही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं क्योंकि क्लाउड बर्स्टिंग के काफी ज्यादा इनकामात है। वही क्लाउड बर्स्टिंग के चलते हुए हमने देखा किस तरह से हर बार नेशनल हाईवे पे लैंडस्लाइडिंग होती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। आप घरों से जब बाहर निकल रहे हैं वाटर बॉडीज को अवॉइड करें आप। तो कुल मिला के बात करें 18 तारीख तक रेड अलर्ट जारी रहेगा, स्पेशली चिनाब वैली के कुछ खित्तों में और साउथ कश्मीर में। जी आबू। बिल्कुल सरोज, जिस तरह से आपने बताया कि अब मौसम से एक बड़ी राहत मिली है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी इस बार श्रीनगर में भी हुई, आप लोगों ने भी गर्मी को महसूस किया। किस तरह के इंतज़ाम किए गए, क्योंकि अचानक ये मौसम बदला है सरोज, तो ऐसे में अब इंतज़ामात क्या कुछ किए गए हैं ताकि लोगों को आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया तो लोगों को परेशानियां ना होने पाए? देखिए, हमें याद है जब 2014 में यहाँ पर पूरा कश्मीर डूबा था, सितंबर का महीना था, उस टाइम पे भी इसी तरीके कुछ एडवाइजरीज दी गई थी और इसी तरीके का कुछ मौसम बन रहा था। लेकिन आज 11 सालों में क्या कुछ बदला है आपको बताएं। एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो हर जगह तैनात रहती हैं, उनके स्पेशल बोट्स रहते हैं क्योंकि अक्सर हमने देखा कि डल में इस मौसम में कई सारे टूरिस्ट जो होते हैं उनकी बोट कभी ना कभी कैप्साइज हो जाती है, तो उनके लिए बोट्स रखी जाती हैं कि किसी भी तरीके का अगर वाटर लेवल हाई होता है और जल्दी में इनको इवैक्यूएट करना पड़े, न सिर्फ टूरिस्ट को जो डल के अंदर लोग रहते हैं या हाउस बोट्स में रहते हैं उनके लिए भी एक प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां जो होती है हर मोहल्ले में होती है। रीजन यही होता है कि बारिशों के बाद वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा हो जाती है और डी वाटरिंग पंप्स जो है उन पे लगातार एसएमसी कमिश्नर या डीसी जो है वो दौरे करते रहते हैं। कुछ चैलेंजेस है स्मार्ट सिटी के बाद, थोड़ा सा रोड्स के इशू रहे, वाटर लॉगिंग के इशू जो है वो ज्यादा बढ़ गए, लेकिन साथ ही साथ ये ऑल्टरनेटिव्स दिए गए कि आपके पास एसडीआरएफ की गाड़ियां अवेलेबल है, आपके पास फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की वो गाड़ियां अवेलेबल है, डी वाटरिंग पंप्स जो है वो अवेलेबल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी ज्यादा बेहतर है। बट जैसा आप खुद जानते हैं कि नेचर है और नेचर जो है अगर ये गुस्सा जाए तो उसके बाद फिर कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन उम्मीद यही है कि 18 तारीख के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जिसके चलते हुए बारिशों का असर जो है वो कम हो जाएगा और उम्मीद भी यही है। लेकिन आपको एक खुशाइन खबर साथ ही साथ ये बताऊं कि कई सारे फायदे हैं, जैसे किसान जो है जो सैफरन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बारिश इस वक्त एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा था